पुलिस के सामने कई बार कुछ ऐसे केस आ जाते हैं कि खुद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे और क्या ना करे। राजस्थान पुलिस के सामने भी कुछ ऐसा ही केस सामने आया। एक नई नवेली दुल्हन, उसकी शादी होती है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ ससुराल नहीं जाती। ससुराल जाने से पहले वो पुलिस थाने पहुंच जाती है। राजस्थान के चूरू का मामला है। अब ये नई नवेली दुल्हन अपने पति को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर वो रोते बिलखते और कुछ कहती है, लेकिन पुलिस समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वो बाकायदा शादी के जोड़े में थी और ये कपल वहाँ पुलिस थाने में जाते हैं और उसके बाद जो दुल्हन होती है वो लगातार रोते रहती है, बिलखते रहती है और इसके बाद पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, बात क्या है। तो इस पर जो दुल्हनिया है, जो शादीशुदा जोड़े के अंदर है, वो अपनी कहानी सुनाती है, जैसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। दरअसल क्या था कि वो आखिर क्यों वो नई नवेली दुल्हन ससुराल जाने से पहले पुलिस थाना उसने जाना ज़्यादा बेहतर समझा, और आखिर क्या थी इसकी कहानी जिसकी वजह से दुल्हन अपने पति के साथ में वहां थाने के अंदर बैठी थी और रो रही थी। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला राजस्थान के चूरू का है, जहां पर एक लड़की, यानी उसका जो नाम है वो विजया है, विजया पूनिया। ये लड़की 2 फरवरी को इसको देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। दरअसल परिवार वाले का जो है, परिवार वालों का कहना था कि इसकी शादी करनी है, जिसकी वजह से लड़के देखने वाले आए हैं। इसी दरमियान 2 फरवरी की डेट डिसाइड होती है और इस डेट पर एक लड़का विजया से मिलने के लिए उसके घर यानी कि राजस्थान आने वाला है। अब लड़की को भनक लगती है कि उससे मिलने उसका रिश्ता तय होने जा रहा है, कोई लड़के वाले आ रहे हैं। ये सुनते ही लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। घर वाले जैसे ही लड़के वाले जो देखने के लिए आते हैं तो लड़की को बुलाने के लिए कहते हैं। लड़की को लाने के लिए जब घर परिवार वाले जाते हैं कमरे में, तो पता चलता है कि लड़की अपने कमरे के अंदर नहीं है और दूसरी ओर जो पिता के पास था कोई जवाब था नहीं। जो रिश्तेदार आए थे लड़के वाले देखने के लिए, वो अब बिना लड़की को देखे 2 फरवरी को कुछ बातें सामने आई। तो इसके बाद जो था वो एक बार तो बात आई गई होगी, और अब जो पिता होते हैं वो लड़की के विजया के वो वहाँ पहुँचते हैं, उनको पता चलता है तो पुलिस थाने में वहाँ पर मामला दर्ज करवाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो विजया घर से गायब हो गई है, यानी घर से लापता है। और इसके साथ ही वो घर के कुछ जेवर, पैसे, रुपये वो लेकर गायब हो गई है, लड़की फरार है, भाग गई है। ये रिपोर्ट पुलिस थाने के अंदर दर्ज किया जाता है, जिसके बाद में जो है वो दूसरी ओर पुलिस जो है वो जांच करने के लिए जाती है। और आखिर में ये होता है कि भाई विजया गई तो गई कहाँ, उसके घर से जेवर और जिस तरह से पैसे रुपये गायब हैं। तो ये मामला फ़िलहाल जो पुलिस कई कड़ियों को जोड़ने लगती है, तलाश करने भी लगती है। ढूंढते ढूंढते पुलिस विजया पूनिया तक पहुंच जाती है। अब विजया पूनिया दूसरी ओर आपको बता दें कि वो घर से तो गायब हुई थी, लेकिन वो पहुंची थी अपने बॉयफ्रेंड यानी कि राम गोपाल के पास। अब ये जो राम गोपाल है ये कौन है, क्योंकि इस कड़ी में तो आपको बता दें कि विजया जो है वो राम गोपाल से उसकी पहले से दोस्ती थी, लगभग 4 साल पहले। ये दोनों इंस्टाग्राम पर मिले थे, एक दूसरे से बातचीत की थी और इनकी दोस्ती हुई थी। राम गोपाल ये जो विजय है वो पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई थी। उसने वहाँ अपनी बीएससी की पढ़ाई भी की थी, जिसके बाद वो फाइनेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात था। राम गोपाल वहाँ वो काम किया करता था और विजया जो पढ़ने में 12वीं क्लास की थी, 12वीं क्लास तक ही वो पढ़ी थी और जिसके बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो आगे अपने कुछ छोटे मोटे काम किया करती थी, जिसकी मदद से वो अपना कैरियर बना रही थी। एक और विजया 12वीं पढ़ी हुई और दूसरी ओर उसका बॉयफ्रेंड था राम गोपाल, जो कि हाई लिटरेट था। लेकिन दोनों की जब मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी, उसके बाद में दोनों मुलाकात करते रहे और दोनों एक दूसरे के होने और उनके साथ में रहने के कस्में वादे खाते रहे। इसके बाद इनको लगता है कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें शादी करनी चाहिए। अब विजया अपने घर पर आती है और अपने परिवार से कहती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है और वो लड़का अच्छी कंपनी के अंदर काम करता है और वो शादी अगर करेगी तो उसी से करेगी। अब परिवार को ये बात रास नहीं आती जो वो अपनी बिटिया यानी विजया को
समझाते हैं कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, तुम शादी अगर करोगी तो घर वालों की मर्जी से करोगी, अपने मन से तुम शादी नहीं कर सकती। यानी राम गोपाल से जो तुम्हारा लव एंड अफेयर है उसको छोड़ दो, तुम्हारे लिए हम रिश्ता देख रहे हैं, और जहाँ भी रिश्ता होगा, जहाँ पर घर वाले चाहेंगे वहाँ पर होगा। अब विजया यहाँ पर उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती, रास नहीं आती। दूसरी ओर इसी दरमियान जो पिता जो हैं घर वाले 2 फरवरी को उसका रिश्ता देखने के लिए लड़की को बुला लेते हैं। विजया को लगता है कि अब वो हो सकता है कि शादी हो जाए, इसका रिश्ता पक्का हो जाए, तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने घर से भाग जाएगी। 2 फरवरी को विजया अपने घर से भागती है और पहुंचती है अपने बॉयफ्रेंड राम गोपाल के पास में। राम गोपाल ये सारी चीज़ें उसको बयां करती है, जिसमें वो बताती है कि उसके पिता उसकी शादी जबरन करा सकते हैं, और इसकी वजह से वो राम गोपाल को वो कहती है कि तुम अभी के अभी शादी कर लो। अब राम गोपाल क्योंकि दोनों में रिश्ते अच्छे थे, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे, तो राम गोपाल फ़ौरन राज़ी हो गया। अब लोग ये जो दूल्हा दुल्हन के जोड़े में सजते हैं और इसके बाद पहुंचते हैं आर्य समाज के मंदिर में, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में ये विजय अपने पति राम गोपाल के पास में लौट आती है, राजस्थान चूरू में, जहाँ पे उसके पापा ने शिकायत दर्ज की थी। अब वो पुलिस थाने पहुँचती है, जहाँ पर रोते बिलखते वो कहती है, अपनी आप बीती सुनाती है, जिसमें वो पूरी कहानी बताती है कि कैसे वो अपने घर से भागी थी, क्योंकि उसके परिवार वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, वहाँ नहीं करना चाहते थे, और यही वजह होती है कि वो अपने घर से भाग गई है। और जिस तरह से उसके पिता ने उस पर आरोप लगाए थे कि वो पैसे और गहने लेकर भागी है, तो उसका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पिता ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर बता दें कि जैसे ही उसके पिता को पता चला कि उनकी बेटी विजया ने राम गोपाल यानी कि अपने प्रेमी से शादी कर ली है, तो परिवार वाले बौखला जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमारी बदनामी होगी, तो वो थ्रेट देने लगते हैं, जान से मारने की धमकियाँ देने लगते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया, और आने वाले समय में तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, तुम इसको भुगतोगी, और साथ ही तुम्हारा जो पति है यानी राम गोपाल वो भी इसका खामियाजा भुगतेगा। जिसके बाद में दूल्हा दुल्हन दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये लोग कुछ गलत करें, जिसकी बदौलत शादी करने के बाद में वो अपने घर आने से पहले ही वो वहाँ घर वाले उसके वहाँ आने से पहले ही वो पुलिस थाने पहुँच जाते हैं और वो पूरी चीज़ें बताते हैं। जैसे कि विजया वहाँ रोती बिलखती रहती है, तो पुलिस वाले उसे शांत कराते हैं। उसके बाद में वो सारी उसकी कहानी पूछते हैं, उसको तसल्ली देते हैं कि अब अगर मान लो पुलिस बीच में ही है तो कुछ ना कुछ उनका हम तोड़ निकालेंगे। और तो बहरहाल उसके घर वालों को भी बुलाया जाता है, समझाया जाता है, और भाई अगर लड़की कहीं चाहती है शादी करना, और अगर उसने शादी कर ली है तो अब मान जाओ, अब जात बिरादी इससे क्या होता है। तो कुल मिला के अभी समझाइश करके ये सारा का सारा मामला जो है वो सेटल कर दिया जाता है। फिर आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो वक्त के उसमें है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।